नमस्कार, मैं मोहन साहू। आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। हमने 26 तारीख को आपको एक खबर दिखाया था जिसमें कल्पेश तिवारी ने एक आरोप लगाया था कि आकाश ठक्कर और रुपेश ठक्कर और उनके कुछ साथी द्वारा ऑनलाइन जो है सट्टे आईडी का काम करते हुए उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया है। और इस संबंध में हमने दूसरे पक्ष से भी बात करने की प्रयास किया, लेकिन उस समय जो है वो सिटी में उपलब्ध नहीं होने कारण उनसे हमारी बात नहीं हुई। क्योंकि हमने खबर दिखाया और खबर काफ़ी गंभीर थी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि इस जो खबर है उसके तह तक जाए और इनकी आगे पड़ताल करें। पड़ताल में जो तथ्य सामने आया वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये जो मामला था वो ज़मीन खरीदी बिक्री से रिलेटेड था, ना कि ऑनलाइन सट्टे का। हमारे साथ दूसरे पक्ष भी मौजूद है, आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश ठक्कर। कहाँ के रहने वाले? धमतरी निवासी, गुजराती कॉलोनी। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ। आपका नाम? आकाश ठक्कर उर्फ कानू ठक्कर। कल्पेश तिवारी को आप लोग कब से जानते हैं? 8 साल के आसपास। कैसे जान पहचान हुई? वो क्या है, हमारे पास काम मांगने आया था, तो हमारे यहाँ 4 साल तक हमारा स्टाफ था। उसके बाद फिर वो अपना दूसरे जगह काम करने चले गया था, फिर धमतरी में ही। कल्पेश तिवारी ने आपके ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ऑनलाइन सट्टे का जो भी वो चीज़ कथन कहा है वो सब गलत है। हमारा काम है ज़मीन का था भैया का, तो वो हमसे ज़मीन लिया 37 लाख रुपए में और 18.5 लाख रुपए दिया भैया को, और 18.5 लाख रुपए भैया को बोला कि मैं 3 महीने बाद दूंगा, 5 जनवरी तक। उसके बाद हमने पैसे के लिए मांग की, तो रोज़ घुमाते गया, 15 दिन 20 दिन के बाद दे रहा हूँ, 25 दिन। तो हमको 24 अप्रैल को पता चला कि वो ज़मीन दूसरे के पास बेच रहे हैं, हमारा पैसा दिए बगैर। तो हमने 24 तारीख की शाम को प्रखर समाचार पेपर आता है, वहाँ पे आम सूचना दिया। तो 24 तारीख की रात को उसने 11 बजे सीन किया आम सूचना को, और मुझे कॉल किया कि मैं तुम लोगों को यहाँ फंसा दूंगा, वहाँ फंसा दूंगा, जो भी गाली गलौज बहुत किया। उसके बाद रात को 1 बजे ऑनलाइन पोर्टल में हमारे खिलाफ FIR डाला। रुपेश ठक्कर उर्फ बंटी ठक्कर, आकाश ठक्कर उर्फ कानू ठक्कर और केशव रायचूरा मेरे साले के नाम से झूठा सब चीज़ मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मैं क्या हूँ ये वो। और हमारे पास उसके अगेंस्ट में, ज़मीन के अगेंस्ट में 100 रुपये का स्टाम्प है जिसमें लिखा हुआ है 18.5 लाख रुपए हमको उससे लेना है, और 3 चेक नंबर भी डले हैं उसमें। उसके 3 चेक ब्लैंक है, जो कि चेक नंबर भी हमने स्टाम्प में डलवाए थे कि कल को कुछ ऐसा होता है कि हमारा चेक घूम गया, ये वो बोलेगा वो, तो चेक नंबर भी डला था। अगर वो चेक स्टॉप कराते तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी लिखा है उसमें। तो ये सब कथन झूठ है जो भी उसने कहा आज तक। उसके बाद आप लोगों ने आम सूचना डाल दी थी 24 तारीख को, जो मैंने आपको कॉपी दी है, आप दिखा रहे हैं जो 24 तारीख को आम सूचना डाली। उसके बाद से ही क्यों ये डाल रहा है कि हम सट्टे का काम करते ही है वो? उसके पहले आज तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारा ज़मीन का पैसा उसको नहीं देना है, तो वो ये सब मुद्दे को घुमा के सीधा सट्टे में ला रहा है ताकि हमको 18.5 लाख उससे ना मिले, ये चाहता है वो। उसने आरोप लगाया है कि मेरे खाते का उपयोग जो है किया है लालच देकर। ये इस मामले में क्या कहना है? अब साहू जी, आप भी समझदार है, आपका खाता ना मैं यूज़ कर सकता हूँ, ना मेरा खाता आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो कथन तो कोई भी नहीं मानेगा कि उसका खाता कोई यूज़ किया है। ये आपको भी पता है, आज की डिजिटल इंडिया है, तो सब अपना अपना खाता अपने मोबाइल से एडजस्ट करते हैं। तो वो अपना खाता एडजस्ट करते हैं, हम अपना खाता एडजस्ट करते हैं। कोई किसी का खाता नहीं चला सकता। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? कल्पेश तिवारी को हमारा ज़मीन का पैसा ना देना पड़े करके वो हमें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है, ताकि हमारा पैसा ना देना पड़े उसे, जिसकी हमने पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की है। निवेदन है, भविष्य में हमारे या हमारे परिवार के साथ कोई भी गलत घटना होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कल्पेश तिवारी रहेंगे। पूरी घटना को सुनने और समझने के पश्चात और इनके जो भी डॉक्यूमेंट है पढ़ने के बाद ये सिद्ध होता है कि ये जो मामला है कोई ऑनलाइन सट्टे का नहीं है। ये जो मामला है ज़मीन खरीदी बिक्री में लेन देन का है, जिसको किसी तरह से कल्पेश तिवारी किसी तरह से पैसा ना देना पड़े करके इस तरह से जो है हथकंडा जो अपनाया हुआ साफ प्रतीत हो रहा है। और इसके कारण से जो है इन लोगों की जो छवि है वो धूमिल हुई है। जाने में ठक्कर परिवार की जो छवि को अवाम दूत के माध्यम से ठेस पहुंची है, उसके लिए अवाम दूत जो है खेद प्रकट करता है। अभी के लिए इतना ही। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, अवाम दूत न्यूज़।